मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य के बारे में जानेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है लाल रक्त कण का? आपका आंसर होगा अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आपका आंसर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर होगा 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, आपका आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर। तो आपका आंसर होगा ओ ग्रुप। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, आपका आंसर होगा ओ ग्रुप। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, आपका आंसर होगा ए बी। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपका आंसर होगा ए बी वर्ग। रक्तचाप ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक आपका क्या कहलाएगा? आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा को हम ब्लड बैंक बोलते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर होगा छोटी आंत, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है पित्त स्रावित होता है, तो आपका आंसर होगा यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित होता है, तो आपका आंसर होगा यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर को बोला जाता है, यकृत लीवर को। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पिट्यूरी ग्रंथि को। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या आपकी 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, आपका आंसर होगा 206 हड्डियाँ होती हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या, मसल्स की संख्या कितनी होती है? तो 639 होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है, पुरुष क्रोमोसोम। मनुष्य का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, क्या होता है? 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितना होती है? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है, तो आपका आंसर होगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण, उसमें यूरिया की मात्रा होती है। मानव मूत्रीय अम्लीय का पीएच मान होता है 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? आपका आंसर होगा पैरों में। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है,
आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो आपका आंसर होगा साइकस। मिनीमात रोग किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी के प्रदूषण से। डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है? तो आपका आंसर होगा यकृत के द्वारा, लेवर के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, आपका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आपका आंसर होगा हिपेरिन। किसके कारण? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, आपका आंसर होगा प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो आपका आंसर होगा पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों में, जिसे किडनी बोला जाता है, उसमें छनता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में।